पहले पाकिस्तान से भागने वालों की सूची में नेता हुआ करते थे, पूर्व प्रधानमंत्री होते थे, वर्दी उतार चुके जनरल होते थे, जिन पर देश को लूटने, भ्रष्टाचार की दलदल में गर्दन तक धंसे होने के आरोप लगते थे। कई बार सियासी तख्तापलट की आंधी चलती थी और सत्ता के खिलाड़ी रातों रात सरहद पार जा बसते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आज पाकिस्तान से भागने वाले न भाषण देने वाले नेता हैं, न ही सत्ता के सौदागर जनरल। आज बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं डॉक्टर, इंजीनियर, वो हाथ जो जिंदगियां बचाते थे, वो दिमाग जो मुल्क का भविष्य गढ़ सकते थे। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। वैसे तो पाकिस्तान में सिर्फ आतंकी ही पैदा होते हैं, कराची से मुजफ्फराबाद तक आतंकियों की ट्रेनिंग होती है, लेकिन फिर भी सौभाग्य से कुछ अगर डॉक्टर, इंजीनियर भी बन गए तो देश में ऐसे हालात बन जाते हैं कि उन्हें सब कुछ लपेटकर इस्लामाबाद को बाय बाय करना पड़ता है। हाल ही में आई एक सरकारी रिपोर्ट ने पाकिस्तान सरकार और सेना प्रमुख कासिम मुनीर के दावों की पोल खोल कर रख दी है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 24 महीनों में पाकिस्तान अपने 5,000 डॉक्टर, 11,000 इंजीनियर और 13,000 से ज्यादा अकाउंटेंट्स देश से परिवार समेत चंपत हो गए। पाकिस्तान सरकार मुंह बांधे देखती रही, कर भी क्या सकते थे, खुद ही कटोरा फैलाने से मिले टुकड़ों पर चल रहे हैं। इन पढ़े लिखे लोगों को क्या ही ऑफर कर सकते थे। पाकिस्तानी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। इसके मुताबिक साल 2024 में कुल 7,27,381 पाकिस्तानियों ने विदेश में रोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। वहीं 2025 में नवंबर तक ही ये संख्या 6,87,246 तक पहुंच चुकी है। पिछले 2 साल में देश छोड़ने वाले पाकिस्तानियों की कुल संख्या 15 लाख को पार करने का अनुमान है। यानी बिल्कुल भगदड़ मची हुई। जो जरा पढ़ लिख गया वो पाकिस्तान छोड़कर भाग निकला। दरअसल इस भगदड़ के पीछे कई वजह हैं। पहला, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन बताते हैं कि देश में रजिस्टर्ड 2.76 लाख रजिस्टर्ड इंजीनियरों में से लगभग 60,000 बेरोजगार हैं, क्योंकि विकास कार्य ठप पड़े हैं। दूसरी वजह यह है कि इन डॉक्टरों से अवैध वसूली बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में कट्टरपंथी, चरमपंथी और गैंगस्टरों के निशाने पर डॉक्टर रहते हैं। न सिर्फ इन्हें पैसों के लिए अगवा किया जाता है, बल्कि कई बार तो जान पर ही बनाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बढ़ती महंगाई, कमजोर अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अनिश्चितता, खराब शासन व्यवस्था, तकनीकी क्षेत्रों में सीमित करियर विकल्प ने पाकिस्तानियों को विदेश जाने पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि पिछले 13 सालों में यानी 2011 से 2024 के बीच डॉक्टरों और नर्सों के पलायन में 2144% की जबरदस्त वृद्धि देखी गई। 2025 में इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर मेडिकल स्टाफ जर्मनी और रोमानिया जैसे देशों में पलायन कर रहे हैं। सवाल बड़ा सीधा है, जब एक देश अपने सबसे काबिल लोगों को ही नहीं रोक पा रहा तो वो अपना भविष्य कैसे बचाएगा। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने पाकिस्तान को ब्रेन ड्रेन इकोनॉमी बताया है, जो अपने भविष्य के निर्माण के लिए जरूरी लोगों को ही निर्यात करके किसी तरह चल रही है। ऐसे हालात के बीच सेना प्रमुख कासिम मुनीर का ब्रेन गेन वाला बयान फिर चर्चा में है। अमेरिका यात्रा के दौरान उन्होंने पाकिस्तानी प्रवासियों को देश की शान और गरिमा बताया था और ब्रेन ड्रेन की धारणा को खारिज करते हुए इसे ब्रेन ड्रेन कहा था। और अब सोशल मीडिया पर लोग इसका मजाक उड़ाते हुए कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों का देश छोड़कर भागना ब्रेन ड्रेन कैसे हो सकता है, ये तो अपने पढ़े लिखे लोगों को खोना है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को डिजिटल मोर्चे पर भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि पाकिस्तान दुनिया में इंटरनेट शटडाउन से सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान उठाने वाला देश है। साल 2024 में इंटरनेट बंदी की वजह से देश को करीब 1.62 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। इसका दुष्प्रभाव ये रहा कि 23.7 लाख फ्रीलांस नौकरियां खतरे में पड़ गई और फ्रीलांसर्स के रोजगार में करीब 17% की गिरावट हुई। समझना मुश्किल नहीं है कि जिस पाकिस्तान में आतंकी पाठशाला हर गली मोहल्ले में है, वहां पढ़े लिखे लोगों का क्या ही हाल होगा। उनके लिए देश छोड़ना मजबूरी है।